या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतं कुलजनं प्रभवस्य लज्जा त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वं। जय माता जी भक्तजनों, प्रतिपदा नवरात्रि के शुभ अवसर पर ध्वनि परिवार की तरफ से आप मेरे सभी मित्रों को, सभी भक्तजनों को जय माता जी, ओम नमः नारायण। मित्रों, शुरुआत में मैं जो मंत्र बोली, जो माँ की ऋचा बोली, वो माँ अनेक रूपे सबके दिलों में बसती है। किसी के दिल में लक्ष्मी रूपे, किसी के घर में लक्ष्मी रूपे, संत ने महंतों के रूप में वाक सिद्धि रूपे, किसी के घर में दरिद्रता रूपे, किसी के घर में लज्जा रूपे। माँ का अनेक रूप है और अनेक रूपे, जैसी जिसकी भावना ऐसे माँ अपने भक्तों जनों के घर में स्थान, दिल में स्थान रहती है। मित्रों, 22 जनवरी माघ मास की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। ऐसे तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में 4 नवरात्रि है, चैत्र और अश्विनी, 2 प्रगट नवरात्रि है और एक माघ और एक आषाढ़, वो गुप्त नवरात्रि है। गुप्त नवरात्रि का नाम ही गुप्त, यानी कि आप गुप्त विद्याओं, गुप्त मंत्र, गुप्त तंत्र यंत्र साधना का महापर्व है। कई ऋषि मुनियों, संतों एक गुप्त नवरात्रि में बहुत विद्या प्राप्त करते हैं। गुप्त नवरात्रि में मित्रों मंत्र जप का बहुत महत्व है। आप जितना बड़ा मंत्र जपो, जितना बड़ा माँ का मंत्र करो, इतनी बड़ी आपको सिद्धि मिलती है। गुप्त नवरात्रि इसीलिए कहते हैं कि ये हम मंत्र जाप करते हैं, एक गुप्त रखते हैं और किसी को बताते नहीं है, किसी को सामने नहीं करते, इसीलिए इस मंत्र को हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। मित्रों, गुप्त नवरात्रि का विशेष लाभ आप कैसे ले, माँ की सिद्धि कैसे प्राप्त करें, किस मंत्र का जप करें, आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि की सारी माहिती बताती हूँ। मैं गायत्री गौर। आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक नहीं किया हो, तो मित्रों प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक गुप्त नवरात्रि का विशेष लाभ प्राप्त कीजिए। मित्रों, 22 जनवरी सुबह नवरात्रि का प्रारंभ होता है। शुभ मुहूर्त है 2:22 से रात 10:27। कलश स्थापन का मुहूर्त है सुबह 9:58 से 12:11 तक। अभिजीत सुबह कलश का स्थापन है सुबह 9:58 से 10:18 और अभिजीत मुहूर्त है 12:11 से 12:39। मित्रों, अभिजीत मुहूर्त में आप कोई मंत्र जप करो, ये मंत्र सिद्ध होता है। अब आप पूछोगे कि माता जी कितना जप करना और कैसे करना है, तो मित्रों हमारे शास्त्र अनुसार 11, 21, 18, 24, 27 आपकी जो इच्छा हो आप इतनी माला कर सकते हो, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि का यही पर्व है कि आप जितना जपो इतनी सिद्धि, जितना बड़ा जप इतनी बड़ी सिद्धि। मित्रों, हर एक व्यक्ति को सिद्धि लेने की, लक्ष्मी प्राप्त करने की, अपने घर में सुख शांति प्राप्त करने की बहुत लालसा होती है, तो ये गुप्त नवरात्रि का विशेष आप लाभ लीजिए। गुप्त नवरात्रि में आप माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो, नरवाण मंत्र का जप कर सकते हो, सिद्ध कुंजिका का पाठ कर सकते हो। मित्रों, गुरु मंत्र का पाठ करते हो, गायत्री मंत्र का जप कर सकते हो, आपकी जो श्रद्धा हो वो मंत्र का आप जप कर सकते हो। मित्रों, ऐसा नहीं है कि हम मनुष्य गुप्त नवरात्रि का सिद्धि प्राप्त करते हैं। भगवान राम ने भी माँ भगवती की गुप्त नवरात्रि की साधना कर कर माँ जगदम्बा की प्रसन्नता प्राप्त की थी। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, सभी संतों महंतों महान पुरुषों ने एक गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती का अनेक लाभ लिया है। गुप्त नवरात्रि में ऐसे तो ऐसा कहा गया है कि आपको दिन में सुबह में 101 माला और शाम को 101 माला, यानी कि 202 माला। आप सुबह 4-5 घंटा कर सकते हो तो 201 माला साथ में करो, नहीं तो 2 पाठ में करो, जो आप टाइम हो आपके पास, तो एक गुप्त नवरात्रि का विशेष लाभ लीजिए। मित्रों, 201 माला करने से आप 9 दिन का कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कितना जप हो जाएगा। गुप्त नवरात्रि में सप्तशती का पाठ
भी बहुत महत्व है। गुप्त नवरात्रि में मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप न माला करो, सप्तशती का पाठ करो। तो आपके पास टाइम न हो तो मित्रों आप सिद्ध कुंजिका अवश्य करो। सिद्ध कुंजिका दिन में 21 करो, 27 करो, 9 दिन का एक आप प्रयोग करो, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। कोई मंत्र आपके पास सिद्ध न हो तो जब एक गुप्त नवरात्रि में मंत्र करने से आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मित्रों, आठम के दिन गुप्त नवरात्रि के अष्टमी के दिन हम हवन करते हैं और नवमी के दिन हम पूर्णाहुति करते हैं। पर 9 दिन करा हुआ जब 9 दिन आपने जो तप साधना की, ये साधना की अनेक सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे निर्वाण मंत्र जप माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए, सप्तशती का पाठ माँ के आशीर्वाद करने के लिए और धन धान्य से भरपूर होने के लिए सिद्ध कुंजिका का पाठ बहुत महत्व है। आपके घर में लक्ष्मी का अभाव हो तो मित्रों श्री सूक्तम का पाठ 11 पाठ हर रोज करिए। माँ भगवती को समर्पित करो, माँ लक्ष्मी की भी कृपा रहेगी। आपके घर में दुख दारिद्र हो, आपके घर में रोग पीड़ित हो तो आप, मैं बोलती हूँ वो मंत्र आप नोट कीजिए और ये मंत्र का जप कीजिए कि दुर्गे स्मृता हरसि भीति वशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभम ददासी दारिद्र दुख भयहारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ताय। आ मंत्र का आप 11 बार 21 बार एक माला 11 माला करो मित्रों, सुख शांति और समृद्धि मिलेगी। इससे पर ऊपर मैं जाऊँ, आपके घर में दारिद्रता ज़्यादा हो, शत्रु ज़्यादा हो, आपके घर में नेगेटिवता ज़्यादा हो तो मैं बोलूँ फिर से ये मंत्र का जाप करिए कि शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, ये जप के लिए तो ऐसा बोला जाता है कि किसी सिद्ध पीठ में या शक्ति पीठ में जाकर आप 3 दिन का अनुष्ठान 1250 का ये मंत्र का आप जप करोगे, आपको कोई भी दरिद्र का, कोई भी टेंशन, कोई भी रोग, कोई भी महा उपाधि हो, आप इनमें से मुक्ति पाओगे। तो मित्रों, गुप्त नवरात्रि का लाभ लीजिए। हमारे 9 दुर्गा का नाम है कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, अष्टमम सिद्धदात्री, अष्टमम कालरात्रि तो नवमम सिद्धदात्री। माँ 9 दुर्गा सिद्धदात्री है। ऐसे हमारे 10 महाविद्याओं का स्थान भी एक गुप्त नवरात्रि में आप प्राप्त करते सकते हो। पहले दिन हमारी माँ काली का जप करने से आप सब प्रकार के भय मुक्त हो जाओगे। दूसरा, माँ तारा का जप करने से आप ज्ञान सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं। त्रिपुर सुंदरी का जप करते हैं, आपका सौंदर्य और आपको सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है। भैरवी का जप करने से आपका सब भय नाश हो जाता है। माँ कमला का जप करने से आप वाणी सिद्ध हो जाती है। माँ बगलामुखी का जप करने से आपका शत्रु का विनाश हो जाता है। माँ षोडशी का जप करने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि और माँ की कृपा रहती है। ऐसे 10 महाविद्याओं का नाम एक बार हर रोज नाम लेने से आपके घर में धन धान्य सुख शांति और समृद्धि प्रदान होगी। मित्रों, मैं तो आपको इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि 22 जनवरी से होने वाली गुप्त नवरात्रि का आप संपूर्ण लाभ लीजिए और सुख शांति समृद्धि आपके घर में प्रदान हो। माँ भगवती की कृपा हो, माँ भगवती आपको लंबी उम्र दे, धन धान्य झोली से भर दे और माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। ऐसी शुभकामना के साथ आपको जय माता जी। ओम नमो नारायण।